एक पुरुष या महिला के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन वह पैदा होता है और जिस दिन उसे पता चलता है क्यों। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यात्रा उस पहले कदम के बिना शुरू हो ही नहीं सकती है। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस दिन व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, उस दिन के समान महत्व है, क्योंकि उस एहसास के बिना 1000 मील की यात्रा करना भी शून्य या नकारात्मक परिणाम दे सकती है। जन्म लेने से हमारी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो जाती है और आत्म साक्षात्कार हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ले जाता है। इसीलिए वे हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। हम क्यों पैदा हुए हैं? हमारे जीवन चक्र के बारे में कभी सोचा है? हम पैदा हुए हैं, फिर शिक्षित, हम दिन रात काम करते हैं, फिर रिटायर हो जाओ और एक दिन मर जाओ। एक दिन के कार्यक्रम में हम उठते हैं, काम पर जाना, खाओ पियो और फिर सो जाओ। क्या यही जीवन है? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं, या फिर ऐसे कारण हैं जो हमारे समझ से बाहर हैं? हम सभी आत्माएं हैं एक यात्रा पर। हमें अपने कार्यों को पूरा करने और फिर अपने स्रोत यानी कि परमात्मा में वापस विलय करने की आवश्यकता है। परमात्मा, परम आत्मा, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित होना चाहिए। यात्रा के दौरान अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना यात्रा का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। एक और सवाल जो उठ सकता है वो यह है कि आत्मा को अलग होने और अपनी यात्रा शुरू करने की आवश्यकता क्यों है? महासागर पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र सबसे बड़ा पिंड है। यह किसी भी भूमि, पर्वत या जीवित वस्तु से बड़ा और बड़ा है। समुद्र का पानी लगातार उसमें से वाष्पित होता रहता है और इस तरह उसे छोड़ देता है। यह पानी कहाँ जाता है? यह वाष्पित क्यों होता है? इसकी यात्रा क्या है? पानी वाष्पित हो जाता है और वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, फिर यह संघनित होकर बादल बनाता है, फिर जमीन पर लौट आता है, कुछ वर्षा के रूप में और कुछ हिमपात के रूप में पहाड़ों और हिम नदों पर जमा हो जाते हैं। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नदियाँ बनाती हैं जो गीली और सूखी भूमि से होकर गुजरती है। बारिश फसलों की कटाई में भी मदद करती है और नदी से मिलती है। रास्ते में नदी का पानी उपलब्ध कराकर लोगों की प्यास बुझाती है। लगभग सभी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हमारी मदद करता है। थर्मल प्रोजेक्ट चलाकर बिजली मुहैया कराता है। अंत में हमारी गंदगी को धो देता है और वापस समुद्र में विलीन हो जाता है। एक बार अलग हो जाने पर पानी अपनी पहचान हासिल कर लेता है। हर ग्लेशियर की पहचान की जा सकती है। हर नदी का अपना नाम और पाठ्यक्रम होता है। समुद्र से दूर जाकर पहचान हासिल करने का जो सफ़र शुरू हुआ था वह अपनी पहचान खोकर वापस उसी में मिलकर ख़त्म हो जाता है। नदी कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपनी पहचान को पूरी तरह खोए बिना अपनी यात्रा को समाप्त नहीं कर सकती। एक बार वापस समुद्र में नदी के पानी को अलग इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। हमारी यात्रा समान है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हम यहाँ एक कारण से हैं। उस कारण को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार नदी किसी प्यासे को पानी देने से मना नहीं करती, उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्य को पूरी लगन से निभाने की ज़रूरत है। हमें से बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं। हमारे सामाजिक कौशल में उत्कृष्ट और यात्रा के बारे में भूल जाना। यहाँ पर गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र से अलग होने पर पानी एक नदी के रास्ते में बहना चाहिए। यदि वह अपनी यात्रा नाले में समाप्त करता है तो यह सड़ जाता है। गुरु आवश्यक दिशा प्रदान करता है, नदी के प्रवाह के लिए पाठ्यक्रम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा हमें बिना जाने पूरी भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि यह किसी प्रकार का गुप्त ज्ञान था। हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारे बड़ों ने पहले ही बताया है, लेकिन क्या ज्ञान पर्याप्त है? महाभारत के उस प्रसंग को याद करें जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक सरल पाठ, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, सीखने के लिए कहा था। पूछने पर उनके प्रत्येक शिष्य ने पुष्टि की कि उन्होंने पाठ सीख लिया है और उसका पाठ याद किया है।
युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने, जिन्होंने 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पाठ सीखने में असमर्थता व्यक्त की थी, जब गुरु द्रोणाचार्य 1 सप्ताह के बाद क्रोधित हो गए और युधिष्ठिर को डांटा, तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें कभी भी यकीन नहीं था कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सत्य के अलावा और कुछ नहीं है, तो वे सबक सीखने का दावा कैसे कर सकते हैं। यही ज्ञान का वास्तविक सार है, केवल उन्होंने ही सबक सीखा था। यदि हम जानते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं तो ज्ञान बेकार के अलावा कुछ नहीं है। इस जन्म के भीतर पुण्य जन्म वह दिन है जब कोई अपने गुरु के चरण कमलों तक पहुंचता है। एक बार जब वह वहां पहुंच जाता है तो उस दिन आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी शुरू हो जाता है। दोनों महत्वपूर्ण दिनों को एक में मिला दिया जाता है। यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। गुरु के धाम में बिताया गया एक एक मिनट धैर्य के साथ और इस सब महत्वपूर्ण घटना की अनुभूति के साथ व्यतीत करना चाहिए। गुरु के साथ बिताया हुआ समय बिल्कुल भी नहीं है, यह अर्जित किया हुआ समय है। यह किसी उत्सव से कम नहीं होना चाहिए। कभी यह विचार किया है कि हमारे गुरु जी किसी भक्त से किसी भी रूप में कोई धन या उपहार स्वीकार नहीं करते, तो वे लोगों को उनकी सांसारिक मांगों की पूर्ति का आशीर्वाद क्यों देते हैं? वह उन्हें दर्द से क्यों छुटकारा दिलाते हैं? वह उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद क्यों देते हैं? सच तो यह है कि ये कार्य गुरु तक पहुंचने का कारण मात्र है। एक बार जब हम उनके पास पहुंच जाते हैं तो वह कुछ बोझ कम कर देते हैं, केवल हमें हमारे मार्ग में सुविधा प्रदान करने के लिए। जो राह हमें जीने की राह दिखाती है, सेवा और भक्ति का मार्ग जो भौतिक संसार में रहकर प्राप्त होता है, फिर भी उससे भिन्न होता है मोक्ष का मार्ग। सतगुरु अपने भक्तों के लिए आगे बढ़ने और असंभव को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर भी हम में से बहुत से लोग उसे अपनी सांसारिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आगे देखना चाहिए। ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। भक्ति और सेवा ईमानदारी से हमारे लक्ष्य तक ले जा सकती है। उनके निवास पर समय बिताना हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान है। इस पथ पर चलने के लिए, सीखने के लिए धैर्य गुण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने गुरु के आशीर्वाद के लिए उनके शरण तक पहुंचना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।